नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय नावा। विद्यार्थियों, हम आज चावल की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है चावल। विद्यार्थियों, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल मानी गई है, लेकिन उष्णकटिबंध के साथ साथ में ये शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, लेकिन जो मुख्य फसल है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंध में इसको प्रमुख आहार के रूप में भी माना जाता है, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं खाद्यान्न के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर आते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि चावल के प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं बताते हुए उसके उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं या उत्पादक दशाओं के बारे में। विद्यार्थियों देखो, भौगोलिक दशाओं में जो इसकी उत्पादक दशाएं वो है, सबसे पहली है टेम्परेचर कि कितने डिग्री टेम्परेचर है वो इसके लिए उपयुक्त माना गया है। विद्यार्थियों, औसतन टेम्परेचर चावल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस को है वो उपयुक्त माना गया है। चावल की खेती के लिए 27 डिग्री औसतन टेम्परेचर है वो उपयुक्त रहता है। और साथ में ही पहली जो इसकी भौगोलिक दशाएँ या विशेषताएँ होगी टेम्परेचर यानी तापमान। दूसरी होगी वर्षा कि वर्षा कितनी उपयुक्त रहती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चावल के लिए उपयुक्त मानी गई है। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चावल के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके अलावा मिट्टी, इसकी जो तीसरी भौगोलिक दशाएं है वो मिट्टी की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। वस्तुतः जो चावल की खेती है उसके लिए उपजाऊ और उर्वरक मिट्टी ही उपयुक्त मानी गई है, लेकिन सोल्ट और मृतिका युक्त दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोच्च मानी गई है कि दोमट मिट्टी में है वो चावल का अधिक उत्पादन होता है। वहाँ हम प्रति एकड़ उत्पादन, जहाँ दोमट मिट्टी है वहाँ प्रति जो एकड़ उत्पादन है वो चावल का ज़्यादा रहेगा बजाय और मिट्टियों की। तो इसमें मिट्टी कौन सी उपयुक्त मानी गई है? दोमट मिट्टी। इन मिट्टियों में जल रिसकर भूमिगत नहीं हो पाता है। और इसकी जो चौथी भौगोलिक दशाएं हैं धरातल। धरातल जो चावल की खेती के लिए है वो मैदानी धरातल है वो उपयुक्त माना गया है। धरातल कैसा होना चाहिए? मैदानी धरातल होना चाहिए, क्योंकि मैदानी धरातल होगा तो वहाँ हम आराम से चावल की है वो खेती कर सकते हैं, बजाय पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर है वो खेती नहीं की जाती है, मैदानी इलाकों में ही खेती की जाती है। तो ये तो हो गई इसकी भौगोलिक दशाएँ। ठीक है विद्यार्थियों, जलोढ़ भूमि में चावल है वो अधिक उगता है। नदी घाटियों तथा डेल्टाओं की जो समस्त जलोढ़ भूमि है उसमें ये चावल की खेती है वो थोड़ी सी ज़्यादा की जाती है। ये देखो आप, ठीक है। डेल्टा मतलब जो नदियों के द्वारा जो कांप मिट्टी जमा हो जाती है समुद्र के सारे, उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और वो है जो मिट्टी या जो जमाव होता है वह दोमट मिट्टी का होता है, इसीलिए चावल की खेती के लिए इसे उपयुक्त माना गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, चावल की किस्मों के बारे में हम देखते हैं या उसके बारे में जानते हैं कि चावल की कौन सी किस्में हैं वो उपयुक्त मानी गई है। विद्यार्थियों, चावल की दो किस्मों को उपयुक्त माना गया है। पहली है जापोनिका और दूसरी है इंडिका। जापोनिका जो चावल की किस्म है वो उच्च अक्षांशों में उगाई जाती है, और जो इंडिका की जो चावल की किस्म है वो निम्न अक्षांशों में उगाई जाती है। निम्न अक्षांश का हमारे यहाँ तात्पर्य है भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, और उच्च अक्षांश का मतलब होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या उनसे भी नॉर्थ या साउथ में जो उच्च अक्षांश है वहाँ ये खेती की जाती है। लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, अंतर नहीं कंपेयर स्पष्ट करें कि उत्पादन कौन सी ज़्यादा देती है इन दोनों जो हमारे चावल की किस्में उनमें, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है वो है जापोनिका फसल। ठीक है विद्यार्थियों, जापोनिका। इसके अलावा चावल की जो और भी किस्में हैं जैसे पहाड़ी चावल है, मैदानी चावल है, इनको भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा उत्पादन की विधियाँ वही है, पहले खेत तैयार किए जाते हैं, फिर इसमें चावल उगाया जाता है। वही हमारी जो परंपरागत विधियाँ हैं वो ही इसमें प्रमुखता से जो विधियाँ हैं वो चावल उत्पादन के लिए मानी गई है। इसके अलावा जो मेन है इसका उत्पादन और वितरण है। विद्यार्थियों, चावल का उत्पादन क्षेत्र है। चावल मूलतः एक निर्वाहक फसल है। जल तथा जलवायु की आवश्यक दशाओं के कारण चावल की खेती है वो उष्णकटिबंधीय तथा आर्द्र उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदानों में, नदियों की निम्न भूमियों में तथा डेल्टाओं में सीमित है। भूमि का ढाल अत्यंत मंद होना चाहिए। मिट्टी भारी,
तापमान ऊंचे, वर्षा प्रचुर तथा श्रम सस्ता और अधिक होना चाहिए। सघन आबादी के लिए भोजन की मांग भी घनत्व की खेती के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के मैदानी भागों में सीमित होने का प्रमुख कारण रहा है। मतलब इन क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के मैदानी भागों में चावल की खेती करने का प्रमुख कारण ये रहा है क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और इनकी खाद्यान्न पूर्ति के लिए चावल है वो उपयुक्त फसल मानी गई है। तो एक जो जनसंख्या घनत्व अधिक है उसका भी एक प्रभाव पड़ता है इस खेती पर, चावल की खेती के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सस्ता और अधिक मात्रा में जो श्रम है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा देखो हम विश्व का जो 90% चावल है वो सुदूर पूर्व तथा दक्षिण एशिया में उगाया जाता है, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार है वो प्रमुख माने गए हैं। इनके अलावा भी फिलीपींस, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और मिस्र आदि देशों में भी चावल उगाया जाता है। विद्यार्थियों, कई बार हमने कंपटीशन का एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चावल के उत्पादन में पहला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन, एक नंबर पे लगभग 28 से 30% के बीच में। हर साल ये आंकड़े, उत्पादन के आंकड़े वो बदलते रहते हैं। दूसरा है भारत, ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा है भारत और तीसरा है वो है इंडोनेशिया। पहला स्थान किसका है? चीन का है, दूसरा स्थान है वो भारत का है और तीसरा स्थान है वो इंडोनेशिया का है। तो विद्यार्थियों, इनका जो उत्पादन है इनके पीछे भी एक कारण है कि चीन क्यों उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चावल, क्योंकि चीन का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है और वहाँ पर जो नदियों की डेल्टाई उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी है वो प्रचुर मात्रा में है। इसके कारण वहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पर भारत में भी यही कारण है कि निम्न जो डेल्टाई भूमि है वो ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की खेती आराम से की जा सकती है, सस्ता श्रम उपलब्ध होता रहता है, जिसके कारण भारत का है वो दूसरा स्थान यहाँ रहता है उत्पादन में। अब देखो हम सरसरी नज़र से देखें कि कौन कौन से देश है वो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। सर्वाधिक चार देश जो चावल का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। पहला है चीन, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है बांग्लादेश। चीन है वो 28.25 के साथ पहले स्थान पे है, भारत 22.41 के साथ दूसरे स्थान पे है, इंडोनेशिया है वो 8.84 के साथ में तीसरे स्थान पे है, बांग्लादेश है वो 6.46 के साथ में चौथे स्थान पे है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने इनके जो उत्पादक जो प्रमुख 4 देश थे उनके बारे में पढ़ लिया है। अब देखो हम एक एक करके देखते हैं कि चीन कितना % उत्पादन करता है, क्या कारण है कि चीन में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पहला है चीन विश्व का बृहत्तम चावल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 28% से अधिक चावल उगाया जाता है। यांगती सिक्यांग, हावांगो सिक्यांग नदी के डेल्टाई तथा तटीय मैदानों में चावल अधिक उगाया जाता है। हुनान जो प्रांत है चीन की, यह जो राज्य है वह है चावल प्रमुख उत्पादक राज्य माना गया है चीन में। दक्षिणी चीन में विकास वर्ष में चावल की 2 जो फसलें हैं वो उगाते हैं। उर्वरक मिट्टियाँ, खाद्यान्नों का उपयोग, उचित भूमि, कृषकों की दक्षता और मेहनत के प्रति चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 63 क्विंटल रहता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? 63 क्विंटल। सबसे ज़्यादा कौन से देश का रहता है प्रति जो हेक्टेयर उत्पादन है क्विंटल में अधिक है वो है ऑस्ट्रेलिया का और दूसरे नंबर पे है मिस्र। ठीक है विद्यार्थियों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे स्थान पे मिस्र में। लेकिन वैसे अगर विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान चीन, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा है वो किसका रहता है? बांग्लादेश का। उसके बाद में देखते हैं भारत। विद्यार्थियों, भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ लगभग 22% से अधिक चावल उगाया जाता है। यहाँ यद्यपि चीन से अधिक क्षेत्र है वो चावल के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण इसका उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है। चौथा स्थान बांग्लादेश का है विद्यार्थियों। इसके अलावा भारत में देखो इसमें 3 प्रकार की चावल की किस्में हैं वो उगाई जाती है। पहली है अमन। कौन सी है? अमन। पहली फसल है अमन, दूसरी फसल है ओस, और तीसरी फसल है बोरो।
अमन, ओस और बोरो। ये 3 प्रकार की जो चावल की किस्में हैं वो भारत में प्रमुखता से उगाई जाती है। पहली है अमन, दूसरी ओस और तीसरी बोरो। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे गेहूं की खेती के बारे में। धन्यवाद।